उदय संस्था भारत का बहुजन सम्राट टीवी में स्वागत है। जैसे कि अभी हम ये पत्र देख रहे हैं जो कि पिछले महीने 29 तारीख को नवभारत टाइम में खबर निकाली गई कि जो भी संस्थान है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, उसमें किसी भी वर्कर या किसी भी अधिकारी को बदतमीजी से नहीं बोलेंगे, उदड़ाप से नहीं बोलेंगे। अगर कोई बोलेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उसमें सख्त कठोरता दंडा जो FIR की जाएगी। तो इसके विषय में आपने पत्र दिया है। ये मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद दूंगा और आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझसे बात करने के लिए कोशिश की। मैं पहले तो जो ज़िले के गाजियाबाद ज़िले के SP साहब हैं, पुलिस कमिश्नर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने पहली बार किसी ज़िले में ये साबित किया है कि भारत का संविधान अभी जीवित है। उन्होंने एक अपने समाचार भारत टाइम्स का जो पत्र है उसमें अपनी बात कही है कि कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना बात के लताड़ा नहीं जाएगा और ना ही तूतड़ा किया जाएगा। किसको ये आदेश दिया? अपने ही पुलिस महकमे को। यह बहुत बड़ी बात है। इससे ये एक संदेश जाएगा कि समाज के अंदर संविधान अभी भी जीवित है और ये हमारा भारत का संविधान के उद्देश्य का साफ साफ कहती है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने पद पर रहते हुए भारत के संविधान का पालन करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति का उसके अधिकारों का हनन होता है तो उसकी स्वयं रक्षा कौन करेगा? जो जिले का SP होगा, जो पुलिस कमिश्नर होगा, उसकी रक्षा स्वयं करेगा। और दूसरे नंबर पर आते हैं जिले के कलेक्टर साहब, वो भी रक्षा करेंगे। मगर देखा जाता है कि जैसे कि और भी जिले हैं, भारत के काफी सारे जिले हैं, 500 से अधिक जिले हैं, उनमें ये चीज नहीं देखी गई थी। ये पहली बार गाजियाबाद जिले के SP साहब जो हैं, जिनका नाम है J रविंद्र गौड़, उनको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक सराहनीय कार्य किया जो आम जनमानस के लिए और जनता के लिए एक पत्थर पर लकीर की तरह साबित होगा। और आगे भी मैं आपसे सर यही मैं विनती करता हूं, आगे भी ऐसे आप आदेश देते रहें। और जैसे कि आपने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे हमने ये लेटर भी लिखा है, अभी हम पुलिस कमिश्नर को ये लेटर भी भेजेंगे, तो इसमें जैसे हमने लिखा है कि किसी भी आम लोगों को के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा, जैसे कि आप सुनते हैं, पुलिस विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके बिना गलती के अरेस्ट भी कर लिया जाता और उसको बिना बात के मारा पीटा भी जाता पुलिस विभाग द्वारा। उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर J रविंद्र गौड़ जी ने ये आदेश पारित किया कि मेरे जिले में पुलिस कमिश्नर विभाग में जो भी व्यक्ति होगा, मेरे विभाग में सरकारी अधिकारी हो, वो मेरे अधिकारों को, मेरे जो नियमों का पालन करेगा। उन्होंने साफ निर्देश दिए किसी भी व्यक्ति को अभद्र भाषा से नहीं कहा जाएगा और ना ही किसी भी व्यक्ति को तू तड़क कही जाएगी। और इस संबंध में हमने उनको लेटर लिखा और इसके लिए हम अपने जिले के जो SP साहब हैं उनको बारंबार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान के पक्ष में काम किया। ये हमारी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अवेयरनेस फॉर यूथ एक ऐसी सोसाइटी है जो काफी समय से 2014 से भी पहले से ये संविधान के लिए काम कर रही है। और आज ये इसका संविधान, इस संस्था का काम दिख रहा है कि उन्होंने इसको संविधान को अपने मन मुताबिक काम पर लाया है, जैसा उनको करना चाहिए, किसी अधिकारी को काम करना चाहिए। भारत का संविधान में कहता है कि संविधान के अनुसार ही हर किसी भारत के संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिले के किसी भी कलेक्टर हो या SP हो। तो मेरी बात यहीं तक समाप्त है और अभी हम जिले से देंगे। और आपकी बात सर, आप उस SP साहब ने ये पारित कर दिया कि किसी भी कर्मचारी को या किसी भी जो रोड पर चलते रहते हैं, जो हो जाते हैं, उनसे तू तड़ाक नहीं बोलेंगे, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट। लेकिन आपने किस उद्देश्य के साथ ये लेटर पारित किया? ये हमने तो जनमानस लिखा ना, आम लोग, हमने किसी सरकारी अधिकारी का नाम नहीं लिखा इसमें, आम लोगों के लिए। आपने भी सुना होगा, आप मीडिया से हो, आपने भी सुना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा ही आम लोगों पर अत्याचार किया जाता। ये बहुत बड़ा एक कोटेरा घात है हमारे समाज पर, जो संविधान के विरुद्ध ही काम किया जाता। उनको तो संविधान के पक्ष में रहकर जनता की सेवा करनी चाहिए। तो जनता की सेवा के करने के लिए मतलब है कि जो पब्लिक सर्वेंट जो चुना गया है जनता के द्वारा, वो कौन पब्लिक सर्वेंट है? जो जिले का DM है या SP है, वो पब्लिक सर्वेंट है, पोस्टमैन, जनता की खबर जनता तक पहुंचाने वाला। पहली बात तो उसको पोस्टमैन की तरह काम करना चाहिए, ना कि खुद स्वयं अपने से संविधान से बढ़कर मानना चाहिए। पहले तो आपको
मीडिया के माध्यम से मेरी शुभकामना है कि आप सदा ऐसे काम करते रहें और लोगों के बीच में बने रहें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे जिला गाजियाबाद के अंदर हमारे अधिकारियों ने जो देखा है, गाजियाबाद के अंदर अक्सर पुलिस वाले किसी को सही भाषा इस्तेमाल नहीं करते। तू तड़ाक तो ये बहुत बाद की चीज़ है, उससे पहले न जाने कितनी बात सुना देते हैं। मगर उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लिया है कि बहुत सी बात भाई ये कह दिया है कि कोई तू तड़ाक नहीं बोलेगा। नहीं, उससे पहले पुलिस वाले इस शहर के अंदर जेब में से पैसे निकालने का और दारू पी के न जाने कितनी जगह बदतमीजियां देखने को मिली हैं। तो उन्होंने किसी ने मीडिया के माध्यम से उन लोगों को खबर लगी है, तो उन्होंने गाजियाबाद में इतना बड़ा संज्ञान लिया है कि पुलिस महकमे को ये दिया है कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है, ना कि जनता पुलिस के लिए है। तो उनके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं कि उन्होंने गाजियाबाद के अंदर एक ऐसा नियम लगाया भारत के संविधान के तहत। क्यों कि लोग संविधान के बारे में जितनी कच्ची बात करते हैं, मगर मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं कि जो अधिकारी हैं उन्हें भारत के संविधान का पूर्ण रूप से ज्ञान है, जो इन्होंने इतनी अच्छी बात की है। और आप ऐसे अधिकारियों के लिए गाजियाबाद हमेशा उन्हें दुआ देता रहेगा। उनके जैसे कहते हैं ना कि इंसान के साथ उनके बच्चों को भी दुआ देनी बहुत जरूरी है, और उन्होंने माँ बापों ने वो शिक्षा दी है जो आज उन्होंने जिला गाजियाबाद के अंदर घर ब घर उनका प्रचार हो रहा है। उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर ये बात हमारी वहां तक पहुंचेगी तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। जो ये उदय संस्था की तरफ से लेटर पारित किया गया है नगर आयुक्त को, जी, इस विषय में किया गया है। ये इस विषय में किया गया है कि नगर आयुक्त महोदय द्वारा जो पुलिस वालों द्वारा बदतमीजी या गाली गलौज की जाती है, उसके विषय में उन्होंने ये 29 तारीख अप्रैल का महीने में मतलब निकाला, पेपर में निकला है। तो उसे पढ़ करके मुझे खुशी हुई कि ऐसे भी कमिश्नर साहब आज पहली बार देखने में आए हैं। हम इसके लिए उन्हें बार बार धन्यवाद देते हैं, और इसी प्रकार वो भविष्य में आम जनता के लिए लाभान्वित कार्य करते रहें। धन्यवाद।